आइन की बालादस्ती और कानून के अमली नफाज की जद्दोजहद की क्या सज़ा हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात देखे गए हैं जिनमें वो शख्सियात जिन्होंने फ़ौज या रियासती ताकत को चैलेंज किया, उन्हें निशाना बनाया गया। इन मामलात में कई बार अस्करी और खुफिया इदारों की मुदाखलत के इल्ज़ामात सामने आए हैं, जो एक हिकमत अमली और मनसूबा बंदी का हिस्सा महसूस होते हैं। फ़ातिमा जिन्ना, जो पाकिस्तान की तारीख में मादरे मिल्लत के तौर पर जानी जाती हैं, 1967 में अपने सदारती मुहिम के दौरान अचानक इंतकाल कर गईं। उनकी मौत की तहकीकात न की गई और उनके ख़ानदान ने हमेशा इस पर शक का इजहार किया कि ये कुदरती मौत नहीं थी। उनकी वफ़ात ने उस वक्त सियासी मंजरनामे को शदीद मुतासिर किया, क्योंकि वो फ़ौजी हुक्मरान अयूब खान के ख़िलाफ़ मजबूत हरीफ थीं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान 1951 में एक अवामी जलसे के दौरान कत्ल कर दिए गए। कातिल को मौके पर ही हलाक कर दिया गया, जिससे इस कत्ल की तहकीकात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और किसी को सज़ा नहीं हुई। इस वाक़ये के गिर्द अब भी कई नज़रियात गर्दिश करते हैं कि कातिल को फ़ौरी तौर पर हलाक क्यों किया गया, ताकि हकीकत सामने न आ सके। जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, 1969 में एक मशकूक मुकदमे के बाद फांसी दी गई। इस मुकदमे को आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी मुतनाज़ करार दिया और कहा कि इसमें अदालती आज़ादी और इंसाफ की बुनियादी ज़मानतें मैसर नहीं थी। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली 2007 में एक धमाका और फायरिंग के हमले में हलाक हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात में उनकी सिक्योरिटी में वाज़ेह कोताहियों का इंकशाफ हुआ और अहम शवाहिद मौक़ा-ए वारदात से ज़ाया हो गए। हमले के बाद कई संजीदा सवालात उठे कि हमला किसने करवाया और इसमें रियासत के अनासिर का क्या किरदार था, मगर कभी कोई संजीदा कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह 2022 में इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, जिसे मजहबी शिद्दत परस्त ने अंजाम दिया। इस हमले से पहले इमरान खान की सिक्योरिटी अचानक कम कर दी गई थी और बाद में मौका वारदात की सफाई और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का गायब होना संगीन शकूक व शुबहात को जन्म देता है। इमरान खान ने खुद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर पर इस साजिश का इल्ज़ाम लगाया, मगर आज़ाद और शफ़ाफ तहक़ीक़ात का कोई अमल शुरू न हो सका। सहाफ़ियों और कारकुनों को भी इस किस्म के हमलों का सामना रहा है। सलीम शहजाद, जो फ़ौज और तालिबान के ताल्लुकात पर रिपोर्टिंग करते थे, 2011 में अगवा के बाद कत्ल हो गए। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसमें खुफिया इदारों के मुलव्वस होने की तरदीद नहीं की, मगर कोई मुजरिम पकड़ा न जा सका। अरशद शरीफ, एक दीगर सहाफ़ी जो फ़ौजी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे, कीनिया में कत्ल कर दिए गए और इस वाक़ये की तहक़ीक़ात पाकिस्तान में मशकूक रहीं। बलोच कौम परस्त रहनुमाओं की भी हलाकतें इसी तर्ज पर हुईं। अकबर बुगटी, बलोचिस्तान के मशहूर सियासी रहनुमा, 2006 में फ़ौजी ऑपरेशन में मारे गए और उनकी मौत के बाद उनका जिस्म अहले खाना को नहीं दिया गया। नवाज़ज़ादा बलाच मरी को अफ़ग़ानिस्तान में फ़िज़ाई हमले में हलाक किया गया, जिस पर बलोच ग्रुप्स ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों को ज़िम्मेदार ठहराया। ये तमाम वाक़यात एक वाज़ेह पैटर्न की निशानदही करते हैं कि जो लोग फ़ौजी या रियासती इक़्तिदार को चैलेंज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद या कत्ल की वारदातें होती हैं। अक्सर तहक़ीक़ात नाकाम रहती हैं, शवाहिद ज़ाया कर दिए जाते हैं और मुजरिमों को कभी सज़ा नहीं मिलती। इससे अंदाज़ा होता है कि ये साजिशें मुनज़्ज़म हैं और ताकतवर अनासिर की सरपरस्ती हासिल करती हैं। नाकाम हमले, जैसे इमरान खान पर 2022 का हमला, भी इन्हीं असूलों पर मबनी होते हैं। सिक्योरिटी की नाकामी, मशतबा अफराद का फ़ौरी गिरफ्त से बचना और तहक़ीक़ात की रुकावट, ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में रियासती ताकत को चैलेंज करने वाले सियासतदानों और कारकुनों को दबाने के लिए हौलनाक इक़दामात किए जाते हैं। ये तशवीशनाक हकीकत है कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं, बल्कि सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के कारकुन और नस्ली रहनुमा भी इस किस्म के हमलों का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो फ़ौज या खुफिया इदारों की मुदाखलत या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान में ताकतवर हुकूमती ढांचों को चैलेंज करना एक महंगा अमल है, जिसका खमियाजा जान से भी गुजर सकता है। इस तवील अरसे से चलने वाले रुझान ने सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल को बुरी तरह मुतासर किया है और मुल्क में इंसाफ की फराहमी में संगीन रुकावटें खड़ी कर दी हैं।
آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدمت انسانی اور علم و حکمت کے فروغ میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آزادانہ رائے کا اظہار فرمائیں۔